आज है 26 मई और दिन है मंगलवार। नमस्कार, मैं हूँ विनीत। यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो 25 समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी के सभी थानों की सीसीटीवी से होगी लाइव मॉनिटरिंग। एनआईए का बड़ा खुलासा, लखनऊ में ब्लास्ट की साजिश। पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधान ही संभालेंगे जिम्मेदारी। एकेटीयू पेपर लीक में एक्शन, बीटेक छात्रों की परीक्षा रद्द। आईएमडी की राहत, जल्द दस्तक देगा मानसून। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। बच्चों को सीएम योगी की खास चिट्ठी, बोले छुट्टियों में दादा दादी और नाना नानी के पास जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम एक खास चिट्ठी लिखी है। सीएम ने कहा कि समर वैकेशन सिर्फ मोबाइल टीवी में समय बिताने का नहीं बल्कि नई चीज़ें सीखने और परिवार से जुड़ने का मौका है। उन्होंने बच्चों को चित्रकारी, संगीत, फोटोग्राफी और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी। साथ ही अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के पास जरूर लेकर जाएं ताकि वे पारिवारिक संस्कार और परंपराओं को करीब से समझ सके। सीएम ने छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का भी संदेश दिया। पंचायतों में भुगतान की होड़, 3 दिन में निकाले गए 4 करोड़ से ज्यादा रुपए। फर्रुखाबाद में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल खत्म होने से पहले ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड भुगतान का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3 दिनों में 4 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। जिले की 580 ग्राम पंचायतों में अधिकांश प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायत खातों में से तेजी से रकम निकालने पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विकास कार्य इतने जरूरी थे तो पूरे 5 साल में क्यों नहीं हुए। मामले को लेकर अब जांच की मांग उठने लगी है। गोंडा बुड़वल रेलखंड पर मेगा ब्लॉक, 69 ट्रेनें प्रभावित, 15 कैंसिल। गोंडा बुड़वल रेलखंड पर तीसरी लाइन विस्तार कार्य के चलते रेलवे ने बड़ा ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है। 10 जुलाई को प्रस्तावित सीआरएस निरीक्षण की तैयारी के कारण 69 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जबकि 15 ट्रेनों को पूरी तरह से निरस्त किया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे और कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट होगी। रेलवे के इस फैसले से पूर्वांचल और अवध के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। बकरीद पर मेरठ रेंज हाई अलर्ट पर, ड्रोन और 6000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। बकरीद को लेकर मेरठ रेंज में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई हैं। मेरठ, बागपत, हापुड़ और आसपास के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 जोन, 79 सेक्टर और 49 क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। करीब 6000 पुलिसकर्मी और पीएससी जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए कि परंपरा से हटकर कोई आयोजन नहीं होगा और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त जारी रहेगी। पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही है। यूपी के सभी थानों की सीसीटीवी से होगी लाइव मॉनिटरिंग, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्था को और आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। अब यूपी की सभी पुलिस थानों के सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे कानून व्यवस्था की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी। समीक्षा बैठक में पुलिस रेडियो नेटवर्क को भी हाईटेक बनाने पर जोर दिया गया। सरकार दूर दराज इलाकों तक सुरक्षित और निर्बाध संचार व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी में है। अधिकारियों को तकनीकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर में 21,000 लाइसेंसी असलहे, 185 दागियों के पास भी हथियार। गोरखपुर में लाइसेंसी हथियारों को लेकर पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिले में कुल 21,000 से ज़्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी हैं, जिनमें से 185 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार कई लोग लाइसेंस मिलने के बाद दागी बने। वहीं करीब 8,000 लाइसेंस धारक अपने दर्ज पते पर नहीं मिल पा रहे, जिससे सत्यापन बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन अब दोबारा सत्यापन अभियान चलाने की तैयारी में जुट गया है। मामले के बाद लाइसेंसी हथियारों की निगरानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यूपी में फिर एनकाउंटर, 18 महिलाओं से लूट करने वाले 2 इनामी बदमाश ढेर। अलीगढ़ में महिलाओं के से लूटपाट करने वाले 2 कुख्यात बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पिछले एक सप्ताह में 18 महिलाओं से लूट करने की घटनाओं में इनका नाम सामने आया था। पुलिस के अनुसार आरोपी खेतों में काम करने वाली महिलाओं को तमंचे के बल पर निशाना बनाते थे। रविवार को घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हो गए। पुलिस अब इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। तेज प्रताप यादव बोले, यूपी में फिर योगी सरकार बनने के पूरे चांस। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूपी की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है।
मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार योगी आदित्यनाथ के फिर से मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांस हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वह अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते। पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यूपी के धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। उनके बयान के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के हर ब्लॉक में लगेगी साप्ताहिक चौपाल, जमीन विवाद से लेकर पुलिस शिकायत तक होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास खंड स्तर पर हर सप्ताह विशेष चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। इन चौपालों में जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, पुलिस शिकायत, अवैध वसूली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं की सीधे सुनवाई होगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सिर्फ फाइल बंद करना काफ़ी नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अधिकारियों को मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एनआईए का बड़ा खुलासा, लखनऊ में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे भाई बहन। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी भाई बहन लखनऊ में भी विस्फोट की साजिश रच रहे थे। इसके लिए अपने पिता के मकान को बेस बना रखा था। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी इंटरनेट पर विस्फोटक बनाने वाले केमिकल और दुकानों की जानकारी जुटा रहे थे। एनआईए ने बताया कि दोनों अगस्त 2025 में लखनऊ पहुंचे थे और कथित तौर पर रेकी भी की थी। मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई हैं। आगरा में जिपलाइन हादसा, झूले से गिरकर 15 साल के किशोर की मौत। आगरा के ताजगंज इलाके में स्थित चौपाटी में जिप लाइनिंग झूले से गिरने के कारण 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। फिरोजाबाद से परिवार के साथ घूमने आए कुणाल नाम के किशोर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल किशोर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब जांच कर रही है कि जिप लाइनिंग में सुरक्षा उपकरण सही तरीके से लगाए गए थे या नहीं। घटना के बाद एडवेंचर एक्टिविटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्रतीक यादव की 13वीं में जुटा पूरा यादव परिवार, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की 13वीं में सोमवार को पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया। लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर अपर्णा यादव को सांत्वना दी। इस दौरान अखिलेश यादव, डिप्पल यादव और शिवपाल यादव समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रसाद वितरण के दौरान अपर्णा यादव भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और शुभचिंतक भी पहुंचे। झांसी में चलती लग्जरी बस बनी आग का गोला, 30 यात्री बाल बाल बचे। झांसी के सिपरी बाजार इलाके में सोमवार देर रात बड़ा हादसा टल गया, जब लखनऊ से रतलाम जा रही एक लग्जरी बस अचानक आग का गोला बन गई। फ्लाईओवर के पास बिजली के तार में स्पार्किंग के बाद बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। ड्राइवर और पुलिस की सतर्कता से सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाला गया। दमकल विभाग ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। रिकॉर्ड बिजली डिमांड के बीच पावर प्लांट बंद, यूपी में संकट और गहराया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन कई तापीय बिजली परियोजनाओं के बंद रहने से संकट और गहरा गया है। पावर कॉरपोरेशन के अनुसार डिमांड ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई पावर प्लांट कई दिनों से बंद हैं, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके कारण कई जिलों में अघोषित कटौती, ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। गर्मी से परेशान लोग जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे ताजमहल, पत्नी संग किया दीदार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंचे और ताजमहल का दीदार किया। विशेष विमान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सुरक्षा घेरे में होटल गए और वहां से गोल्फ कोर्ट के जरिए ताजमहल पहुंचे। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। रूबियो ने ताजमहल की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी ली। उनके आगमन को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों में भी उत्साह दिखाई दिया। ताज भ्रमण के बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी विमान का इंजन फेल, बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को एक बड़े विमान हादसे से बाल बाल बच गए। मुरादाबाद से लखनऊ रवाना होने से पहले उनके 6 सीटर सरकारी विमान में तकनीकी खराबी आ गई। रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी के दौरान विमान का बाया इंजन अचानक बंद हो गया, उससे धुआं निकलने लगा। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उड़ान रोक दी। विमान की तकनीकी जाँच शुरू कर दी गई है।
नमो घाट मर्डर केस में बड़ा खुलासा, बिना वेरिफिकेशन रखे गए थे गार्ड। वाराणसी के चर्चित नमो घाट मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सुरक्षा कंपनी ने बिना किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और आधिकारिक प्रक्रिया के कई गार्ड्स को नौकरी पर रखा था। इसी मामले में 4 गार्ड समेत सुरक्षा कंपनी के संचालक अनुज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद पर्यटक की लाठी डंडों और रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई थी। AKTU पेपर लीक पर बड़ा एक्शन, बीटेक छात्रों की परीक्षा रद्द, फिर होगी एग्जाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी AKTU ने बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया है। 21 मई को आयोजित परीक्षा को विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया है। जांच समिति की रिपोर्ट में प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की गई। अब प्रदेश भर के बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित कर सकता है। कानपुर पुलिस ITBP मामला दिल्ली पहुंचा, बड़ी संख्या में जवान पहुंचने पर रिपोर्ट भेजी गई। कानपुर में ITBP जवान की मां के इलाज में लापरवाही के मामले में अब बड़ा प्रशासनिक रूप ले लिया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि बड़ी संख्या में ITBP जवानों के पुलिस कमिश्नरेट पहुंचने की घटना की रिपोर्ट यूपी के DGP और ITBP के महानिदेशक को भेजी गई है। पुलिस के अनुसार ITBP अधिकारियों को जाँच से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में फोर्स पहुँचने से गलत संदेश गया। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि पुलिस और ITBP के बीच किसी भी प्रकार का टकराव नहीं था। मामले में 2 निजी अस्पतालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। CBSE पोर्टल गड़बड़ी पर एक्शन, IIT कानपुर और मद्रास के एक्सपर्ट दिल्ली तलब। CBSE के पोस्ट रिजल्ट पोर्टल पर आ रही तकनीकी गड़बड़ियों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक्शन मोड में आ गए हैं। छात्रों और अभिभावकों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद IIT कानपुर और IIT मद्रास के विशेषज्ञों की टीम को समस्या समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। 4 वैज्ञानिकों की इस टीम में IIT कानपुर, IIT मद्रास के 2 विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। मामला 12वीं रिजल्ट के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और स्कैन कॉपी एक्सेस में आई समस्याओं से जुड़ा है। बदायूं में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 5 श्रद्धालुओं की मौत, बच्ची लापता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ज्येष्ठ दशहरा के मौके पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अलग अलग घाटों पर स्नान करते समय 12 श्रद्धालु गहरे पानी में डूब गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची अब भी लापता बताई जा रही है। प्रशासन और गोताखोरों की टीम ने कई घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद घाटों पर अफरा तफरी और मातम का माहौल बन गया है। DM और SSP मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पंचायत चुनाव में देरी के बीच अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को उम्मीद। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच अब जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल बढ़ने की उम्मीद नजर आने लगी है। सरकार पहले ही ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंप चुकी है। मंगलवार से प्रदेश के निर्वर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम कर सकेंगे। इसी फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भी अपने कार्यकाल को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त होना है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बोले लाठियां बांटकर प्रशासन को काम करने से रोक नहीं सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग सिविल कोर्ट परिसर के आसपास अवैध कब्जे हटाने के मामले में सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, वकीलों के बीच लाठियां बांटने का वीडियो सामने आया है, इससे प्रशासन को सही काम करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि पिछले 1 सप्ताह से जिला अदालत का कामकाज प्रभावित है और इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा, अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस तक फंस जाती थी। मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। IMD की राहत भरी खबर, भीषण गर्मी के बीच जल्द दस्तक देगा मानसून। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। IMD के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक लू का असर जारी रहेगा। दूसरी ओर असम, मेघालय, केरल और अंडमान निकोबार समेत कई क्षेत्रों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।